नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपके लिए एसएसटी की क्लास लेकर आया हूँ जो आगामी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो है। अगर वीडियो पसंद आए आपको तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम फ्री में तैयारी करा रहे हैं भैया, कोई भी चार्ज नहीं। कोई भी फालतू की बात नहीं करते, वीडियो में कम टाइम में अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता है प्रकाश क्लासेस। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए तो बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन लिए गए हैं भैया। आप वीडियो को पूरा वॉच करें। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था, जो संयोजन था वो त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था, वो आपको बताना है। ये त्रिविभाजन क्या होता है, तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष की क्या भैया एक अनवरत श्रृंखला थी जो प्राचीन इतिहास में महत्वपूर्ण घटना हुई थी, उसमें इनका विभाजन हुआ था। तो वो कौन से थे, क्या पाल, चोल, गुर्जर, प्रतिहार। चोल, राष्ट्रकूट, पाल, पाल, पल्लव, राष्ट्रकूट, या राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर या प्रतिहार। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, प्लीज एक बार कमेंट जरूर करें। वीडियो आपको कैसी लग रही है प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दें भैया। क्या हो जाएगा राइट आंसर, वो राज्य जो थे जो त्रिविभाजन के संयोजन में थे वो पाल, पल्लव और राष्ट्रकूट थे भैया, यानी आपका राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस लिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। वीडियो को पूरा वॉच करें, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था। कॉर्नवालिस द्वारा, चार्ल्स क्लाइव द्वारा, वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा या टीवी मैकाले द्वारा। भैया कमेंट करना है। कॉर्नवालिस क्या था भैया, ये बंगाल का गवर्नर जनरल था, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है साथियों, जो ब्रिटिश संसद द्वारा जो महाभियोग चलाया गया था वो किसके द्वारा चलाया गया था, तो वो वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा चलाया गया था। ठीक है साथियों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, चार्ल्स क्लाइव कौन था, वो क्लाइव चार्ल्स था, लेकिन ये चार्ल्स क्लाइव जो थे ये फुटबॉल के खिलाड़ी थे। कब, इनका माना जाता है कि 1951 से 2003 तक इनका कार्यकाल रहा भैया। ठीक है, कौन थे ये, फुटबॉलर थे ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1857 में निम्नलिखित में से कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। ब्रिटिश सरकार आई, 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद जो 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे, क्या कलकत्ता, बम्बई और दिल्ली। कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा बनारस, कलकत्ता, बम्बई तथा पंजाब। कमेंट, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या होगा राइट आंसर, बिल्कुल भैया, वेरी गुड। क्या हो जाएगा थर्ड नंबर का राइट आंसर, यानी कि कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई, जो ये 1857 की क्रांति के द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। अगला क्वेश्चन, 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियाओं ने किस क्षेत्र पर शासन किया। कीरा मुखिया क्या थी, कीरा एक पहले की प्रजाति थी भैया, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, ये वर्तमान में कहाँ स्थित है, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश में। कहाँ होगा 4 नंबर का राइट आंसर, बिल्कुल, वेरी गुड। कीरा जो थे वो एक सरदार की गैंग थी, ये भी आप ध्यान रखना। ये झारखंड और बिहार में स्थित हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया था भैया। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक। राइट आंसर क्या होगा, सुल्तान ने अनाज को
अनाज को शहर के बाजारों में बेचने के लिए बंजारों का प्रयोग किया था, वो आपका कोई और नहीं भैया, अलाउद्दीन खिलजी था। ये खिलजी वंश का द्वितीय शासक था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विदरी क्या था भैया? विदर में उत्पादित तांबों के बर्तनों का एक प्रकार था। विदर के उस दस्तकारों द्वारा तांबे व चांदी में किया गया एक प्रकार था, या विदर में उत्पादित रेशमी कपड़ों का प्रकार था, या विदर में उत्पादित सूती कपड़ों का प्रकार था? क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल, विदरी की मैं बात करता हूं भैया, तो ये एक कर्नाटक का शहर है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्यों प्रसिद्ध था? तो ये विदर में उत्पादित तांबे के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आदिवासी यानी जनजातीय लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। वर्तमान के इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं? आदिवासी पौराणिक कथाओं का प्रयोग करके रहा था, या पुरातात्विक स्रोतों का प्रयोग करके रहा था, वाचिक परंपराओं का प्रयोग करता था, या प्राकृतिक परंपराओं का प्रयोग करता था? कमेंट करना है आपको। बिल्कुल, प्राकृतिक परंपराओं का प्रयोग करके भैया जनजातीय जो लोग थे, आदिवासी जो लोग थे, वो अपना रिकॉर्ड नहीं रखते थे। वर्तमान के इतिहासकार आदिवासी ऐसा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पितरा यानी ड्यूरा था धात्विक तकनीकी, भवनों को सजाने की शैली, उत्तराधिकार की भूमिका, या फिर यूनानी देवता? 8 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट। बिल्कुल, पितरा क्या था भैया? ये 16वीं और 17वीं शताब्दी, कब? 16वीं और 17वीं शताब्दी, 16वीं और 17वीं शताब्दी में के अंत में फ्लोरेंस में विकसित हुई एक पत्थर था भैया, ये भी आप ध्यान रखना। क्या था ये? पत्थर, एक पत्थर था। 8 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, यूनानी देवता थे ये। पत्थर तो थे भैया, पूजे जाते थे, लेकिन उनको देवता के रूप में माना जाता था, यानी हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 9वीं शताब्दी के मंदिर का स्थापत्य कला का हिस्सा था? रंगशाला यानी नृत्य प्रस्तुत करने की जगह, यज्ञ वेदी पवित्र मंत्रों का उच्चारण करने की जगह, हवन कुंड यानी वर्ग पिरामिडकार कुंड जिसमें अग्नि प्रज्वलित की जाती थी, या सजावटी द्वार? 9वीं शताब्दी के मंदिर जो स्थापित कला का हिस्सा था, 9 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, ये एक भैया हवन कुंड जो था वर्गकार पिरामिडकार का था, जिसमें अग्नि प्रज्वलित की जाती थी। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फ्री में तैयारी, कोई भी चार्ज नहीं। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती थी? परमाणुवीय कंपन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, या नाभिकीय संगठन द्वारा? सूर्य में जो प्रक्रिया होती है भैया, वो नाभिकीय विखंडन के द्वारा या संलयन के द्वारा? कमेंट करना है आपको। फिलहाल 10 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो बिजली होते हैं उनमें आपका परमाणुवीय कंपन होता है भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है? कहानी कथन पद्धति द्वारा, व्याख्यान पद्धति द्वारा, चर्चा पद्धति, या प्रश्न उत्तर पद्धति द्वारा? तो हम आपको बता दें, प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है वो आपका कहानी कथन पद्धति के द्वारा। कहानी के द्वारा पीछे की घटनाओं को बताया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तंती, मोमिन और देवंग समुदाय डेड डैश में लगे हुए जुड़ाऊ काम थे? बर्तन बनाने के काम, चमड़े के काम, बुनने के काम, या लकड़ी के काम? बिल्कुल, तंती एक जाति थी भैया, ये भी आप ध्यान रखना। बिल्कुल जाति थी ये। यहाँ मोमिन कमेंट करना है आपको।
12 नंबर का राइट आंसर, बिल्कुल बहुत अच्छे भैया, बुनने का काम करती थी। वेरी गुड, बहुत अच्छे से कमेंट किया मेरी बहना ने। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से यानी दौलताबाद स्थानांतरित क्यों की? कब की भैया, ये भी आपको कमेंट करना है। उत्तरी भारत से उसे पर्याप्त राजस्व प्राप्त नहीं हो सका, मंगोलों से बचने के लिए, दक्षिणी शासकों को दंडित करने के लिए, अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था। ये आपको 1327 ईस्वी में उसने बिल्कुल स्थानांतरित की थी दिल्ली से दौलताबाद। आपसे पूछा जाए दिल्ली कब राजधानी बनाई गई, तो ये 1191 में बनाई गई थी। ठीक है, फिलहाल 13 नंबर का राइट आंसर जो होगा वो उत्तरी भारत से पर्याप्त राजस्व प्राप्त नहीं होता था, इसीलिए उसने दिल्ली से दौलताबाद 1327 ईस्वी में स्थानांतरित की थी। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें। कम टाइम में अच्छा कंटेंट प्रकाश क्लासेस ओनली। 1857 के विद्रोह के परिणाम के स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया? उन प्रभुत्वशाली हिंदू और मुस्लिम नागरिकों की जमीन और संपत्ति जब्त कर ली गई जिन्होंने विद्रोह का समर्थन किया था। पठान और सिख सैनिकों के ब्रिटिश भारतीय आर्मी में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया। देश के सभी शासन अध्यक्षों को यह चेतावनी दी गई कि यदि वे किसी भी विद्रोह का समर्थन करते हैं तो उनके विरोध सैनिक कार्रवाई की जाएगी। यह ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राजस्व सचिव नियुक्त किया गया। क्या होगा 14 नंबर का राइट आंसर? बिल्कुल, जो 1857 की विद्रोह के परिणाम के स्वरूप जो ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया था वो था देश के सभी शासन अध्यक्षों को यह चेतावनी दी गई कि यदि वे किसी भी विद्रोह का समर्थन करते हैं तो उनके विरुद्ध सैनिक कार्रवाइयां की जाएंगी भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1720 में ब्रिटिश सरकार ने डेड डैश के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया था भैया। इंग्लैंड में कैलिको कपड़ों को उत्पादन करने की एक प्रक्रिया थी। कालीकट के विद्रोही को दंड देने की, कालीकट के विद्रोह को दंड देने के लिए, बिल्कुल ये दो ऑप्शन हो गए। इंग्लैंड में कैलिको यानी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। तो ये जो कैलिको अधिनियम था वो हम आपको बता दें, भारत के कालीकट कहाँ है, कमेंट करना है आपको, नाम पर जो एक जगह है वहाँ से इंग्लैंड जाने वाले सूती वस्त्र को भैया कैलिको कहा जाता था। तो ये आपको पता होगा, ये डी नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, नहीं भैया बढ़ावा नहीं, उत्पादन था ये, यानी ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए आरेख में किस प्रकार की वर्षा को दर्शाया गया है? ये थोड़ा क्वेश्चन कट हो गया है, इसके लिए बेहद सॉरी। एक ग्राफ दिया गया होगा इसमें, वो ग्राफ इसमें टाइप नहीं हो पाया है, इसके लिए बेहद सॉरी भैया। अगला क्वेश्चन देखिए, पवन क्रियाएं छत्रक शैल बनाती हैं जो प्रायः उष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्र में या पहाड़ों में या पठारों में या रेगिस्तानी में। पवन क्रियाएं जो छत्रक शैली बनाती हैं वो आपका किस में बनाती हैं? तो पठारों वाली जगह पर बनाती हैं। छत्रक शैली क्या होती हैं? जो पवन चलती हैं भैया, उनसे जो टीले होते हैं उनसे धूल उड़ करके कहीं एक जगह टकरा के इकट्ठी होती है, उसको छत्रक शैली कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय उपमहाद्वीप ने उन मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध किडनी के काम ना करने के कारण मरने लगे जिनका उपचार डेड डैश के साथ किया गया था। क्या था भैया? एल्ड्रिन, डिक्लोफेनेक या एस्प्रिन या आइबुप्रोफेन। बिल्कुल 18 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट, वेरी गुड। क्या थी भैया? एल्ड्रिन राइट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आदिवासियों को रंग बिरंगे कपड़े पहनने, सिर पर मुकुट लगाए और नाचते गाते हुए एक रूढ़िबद्ध रूप से प्रदर्शित करने के परिणाम स्वरूप प्रायः इस प्रकार के समूहों के प्रति भेदभाव होता था क्या? आदिवासी संस्कृति को प्रोत्साहन मिलता था या भारतीय संस्कृति की विविधता को प्रदर्शित होती थी
यह संसार का ध्यान गरीब आदिवासियों की समस्याओं की ओर आकर्षित होता था। तो हम आपको बता दें, भारतीय संस्कृति की विविधता प्रदर्शित होती थी भैया। अगला क्वेश्चन, ब्लैक फुट इंडियन हैं। कनाडा में प्रवासी भारतीय थे ये। निकोबार द्वीप समूह में प्रचलित बीमारी थी क्या? उत्तरी अमेरिका में एक देसी जनजाति थी, या क्यूबा में बागान में काम करने वाले थे? तो हम आपको बता दें, ब्लैक फुट इंडियन जो थे ये सैन्यवादी, मजबूत और योद्धा जैसे माने जाते थे। तो ये एक कैसे क्या थी भैया? तो ये एक आपकी बिल्कुल द्वीप समूह में प्रचलित बीमारी भी थी भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योगों के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है? सस्ते दामों पर श्रम शक्ति की उपलब्धता, यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है, तूतीकोरिन पतन तक पहुंचना आसान है, दर्शाया गया है क्या? भारत सरकार की औद्योगिक नीति है। तो हम आपको बता दें, वहाँ पर भैया सूती वस्त्र उद्योग जो गढ़ केंद्र है वो भारत सरकार की औद्योगिक नीति अपनाई गई, इसीलिए वहाँ फलन फूलन हुई थी भैया वस्त्रों के लिए। अगला क्वेश्चन, ऐतिहासिक स्थल वह है जहाँ उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं, इतिहास प्रिय लोग जुड़ते हैं, इतिहासकार इतिहास लिखते हैं, या अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं? तो हम आपको बता दें, इतिहास प्रिय लोग जहाँ जुटते हैं वही ऐतिहासिक स्थल होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, नेपच्यून, शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शनि। तो ये मंगल, शुक्र, शनि, यूरेनस जो है भैया ये ग्रह गैसीय गैस कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कॉमन एरा क्या है? एरा क्या होती है भैया? एरा एक प्रकार की जनजाति थी जो प्राचीन जंगलों में पाई जाती थी। हिंदू एरा और इस्लामिक एरा के मिश्रण में पाए जाते थे विकसित एक नया एरा, ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का नया एरा, क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है, या आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा। 24 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल क्रिश्चियन जो थी एक जनजाति थी भैया, इसी को जो अब अधिकांश भागों में फैली हुई है। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से डैश के लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बनाने के लिए, भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए, ब्रिटेन में इनके 6 मान भंडारों की भरपाई करने के लिए, सोने और चांदी के भंडारों को संचित करने के लिए, पुल और सड़क बनाने के लिए। तो हम आपको बता दें, बिल्कुल पुल और सड़क बनाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की मुख्य रूप से बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया? भील, गोंड, अहोम, संताल। तो ये भैया संताल के लिए खेल में विभाजित किया गया था। अगला क्वेश्चन, बागान जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है को भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? केवल पूंजी, भूमि और श्रम, श्रम और पूंजी, भूमि और पूंजी। 27 का राइट आंसर क्या होगा? 27 का राइट आंसर बिल्कुल श्रम और पूंजी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी हुई हैं। निम्नलिखित में से वह समस्या कौन सी है? बिल्कुल प्राचीन और मध्य आधुनिक काल में विभाजित किया गया था। तो 3 काल भारतीय इतिहास को वर्णित करने के लिए अपर्याप्त हैं। ये संकल्पना पश्चिम से ली गई है, जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्कणा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। यह भारतीय इतिहास में प्राचीन काल और मध्यकाल तथा मध्यकाल और आधुनिक काल में अंतर की स्पष्ट रेखाएं प्रतीत होती हैं। 28 का राइट आंसर क्या होगा? सॉरी, इसका एक ऑप्शन कट हो गया है। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा 3 काल भारतीय इतिहास को वर्णित करने के लिए अपर्याप्त है। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की थी। ये हुगली है, एक आधार यानी बेस स्थापित करने के लिए जहाँ से फैक्टर अपना काम चला सके। ये फैक्ट्री है भैया सॉरी। इंग्लैंड को निर्यात करने हेतु सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए,
मसालों को खरीद कर उन्हें इंग्लैंड भेजने के लिए या स्थानीय किसानों को नील खरीद कर उसे इंग्लैंड भेजने के लिए। 29 का राइट आंसर होगा एक आधार स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना काम चला सके। अगला क्वेश्चन, वो में जातियां क्यों उत्पन्न हुई जो भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गई। जाति और वर्ण समान हैं। वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध प्रबल विरोध था जिससे जातियों का विकास हुआ। लोगों की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों से संपन्न लोगों की जरूरत थी। आदिवासी लोगों को वर्ण व्यवस्था में स्वीकृत करने में समस्याएं थीं। तो हम आपको बता दें 30 नंबर का राइट आंसर जाति और वर्ण जो थे वो समान थे। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हर एग्जाम की तैयारी बिल्कुल मुफ्त में। जय हिंद साथियों।